নন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর
भगवद गीता क्लास। सो बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले द टॉपिक ऑफ द क्लास, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो, मोबाइल में देखिएगा, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। बाकी लोग मेरे मैसेज बुरे तरीके से इग्नोर करते हैं, देखते ही नहीं है। बस हमें पता है 11 बजे क्लास होती है, संडे को हम पहुंच जाते हैं, बाकी मैसेज ऐसे नहीं देखते आप। क्या हम भगवान से जो मांगते हो सही है? और नहीं, ये तो टॉपिक नहीं है। नहीं, कल रात को मैंने मैसेज भेजा था, वो पहले मैसेज भेजा था। द टॉपिक ऑफ द क्लास है प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिप। किस किस स्तर पर लोग भगवान की पूजा करते हैं। होमवर्क किस किस ने किया है? आधा किया, आधा नहीं। ओके, वेरी नाइस, काफी लोगों ने किया। सो विल स्टार्ट विद भगवद गीता। निकालिए प्लीज, स्टॉप, ओपन योर भगवद गीता इफ यू डोंट हैव इट। इंट्रोडक्शन खोलेंगे हम, विल रिसाइट द मंगला चरण। As it is, yes, in English. आपको हिंदी में चाहिए? खोल के देता हूँ। दूसरी एक बार मेरे को हरे कृष्णा लिखा व्हाट्सएप पर। ओके, मिल गया सबके पास? आ गया भगवद गीता? सबने मंगलाचरण खोल लिया? को मैंने आपको एक फाइल भेजा, उसको खोलो। ये गीता है हिंदी में, और इसका पेज नंबर आपको निकालना है। पेज नंबर 15 निकालना है आपको। ठीक है, सबको पता है इंट्रोडक्शन, मंगलाचरण, অজ্ঞান তিন নাম ধরছে মঙ্গল আছে না সামনে যান প্রথম অধ্যায়ের আগে মুখবন্ধ আছে দেখুন। ठीक है, सबका निकल गया, बढ़े आगे। सो दिस इज मंगलाचरण। हम मंगलाचरण क्यों करते हैं? व्हाई वी डू मंगलाचरण? मंगलाचरण वी प्रे टू द लॉर्डशिप, टू आवर प्रीडिसेसर आचार्य। हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जो 1-1.5 घंटा हम यहाँ लगाने वाले हैं, टाइम इज मोर देन मनी। टाइम इज नॉट मनी, मोर देन मनी। समय जो है पैसे से भी ज्यादा कीमती है। दुनिया का सारा सोना खर्च करने के बाद भी आप 1 सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। लेकिन आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, 11:30 की ट्रेन है, आप 11:31 पे पहुंचे, आप कितना ही पैसा दे, ट्रेन वापस नहीं आने वाली, निकल गई तो निकल गई। लेकिन आप कुछ भी कर ले, यू कैन जस्ट लैमेंट। सो हम जो भी टाइम यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम इसको समझ सकें पहले तो, और क्या कर सके उसके बाद जीवन में उतार कर सके। ये नहीं कि बस सुने और ओके ठीक है कहना सही है।
ओके सो मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं श्रवण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं 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 परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च श्रवण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो किस किस को होमवर्क याद है? दोनों श्लोक याद है प्रियंका आपको? नाइस। आपके मम्मी पापा एक याद है, कौन सा याद है? वो हरे कृष्ण का। माता जी प्रभु जी आपको एक याद है। प्रभु जी आपको एक याद है। आपको दोनों याद है। दोनों याद है। कौन सुनाना चाहेगा पहले? हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा आप सिंधु पूरा ही सुनाओ पूरा। दीनबंधो जगत्पते दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कांति गोपीश गोपिकाकान्त राधा कांति नमोस्तुते राधा कांतो नमस्तुते। अब जो सुनाएंगे वो पूरा सुनाएंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे ताकि हम सबका सुन सके, सबका टेस्ट ले सके। Yes, who's going to go next? राधा रानी। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुता देवी प्रणमामि प्रणमामि हरि। हरे हरे प्रिय। Very nice.
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, पहले सुना देता बिफोर आई फॉरगेट, जस्ट let it off my chest. तप्त कंचन गौरंगी। Okay. हमें पता लगे we get to know that if you remember those shloka. Yes, Mataji. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्णा तब तक मेरे को याद होगा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीषु गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते। Yes, तप्त कांचा गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुती देवी प्रेरणा नामी हरि प्रिय। very nice. सबसे इंटरनेट यही इसमें आपका सही चलेगा। तो हमने दो प्रणाम मंत्र याद किए हैं, 4 बचे हैं, है ना। प्रोपा जी का प्रणाम मंत्र मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। एक बार हम रिसाइट कर लेते हैं, आप चाहे तो अपना व्हाट्सएप खोल सकते हैं। हम एक बार रिसाइट करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमें आगे क्या याद करना है। मैंने तीनों याद करे। We'll give you more. Endless श्लोकास। आपको मैसेज आया क्या? नहीं, पहले का भेजा हुआ मैंने भेजा था ट्यूसडे को, मुझे रात को भेजा था। वो माता जी ने सोमवार को भी याद कराया था, पर मैं भेज नहीं पाया था। ट्यूसडे रात को 9:48 पे भेजा था मैंने। नहीं, 3 अगस्त का है हमारे पास लास्ट मैसेज। नहीं, ग्रुप में चेक कर। ऐसे फोटो के नीचे दिया हुआ है। प्रभु को देख पटन से। गीता कुछ गीता कुछ के नाम से नहीं, गीता कुछ के नाम से आपको मैं अलग से भेज दूंगा, बाद में ऐड करूंगा। कोर्स दे गीता प्रभु जी ने गीता कोर्स की तरह मेरे पास आ जा। मिल गया। तो ये ऐड नहीं है शायद। ओह, क्या करें? बहुत बड़ा अपराध हो गया आपसे। ठीक है, मैं अलग से भेज दूंगा। ओके, तो आप मेरे पीछे बोलते हैं नमो विष्णु पादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। तो हमें, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, द एटिकेट्स ऑफ डूइंग ओबीसेंसी। पहले तो ओबीसेंसी पे क्यों करना है, भगवान को प्रणाम ही क्यों करना है, वाई टू पे ओबीसेंसी, सीधा भगवान को सलूट मार सकते हैं। और राधा रानी और कृष्णा और गंता और प्रभुपाद जी, ठीक हो, सब हालचाल बढ़िया। नहीं क्यों करना है हमें ओबीसेंसी, क्यों प्रणाम करना चाहिए? भगवान कहते हैं झुको मेरे सामने, ऐसा फिर क्यों करना है? जब देखिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट, जब तक आप झुककर प्रणाम नहीं करेंगे तब तक विनम्रता नहीं आएगी। मैं आपके सामने कुर्सी पर ऐसे पांव पसार के बैठा हूँ, तो कितना भी मैं बोलूँ मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, डू आई लुक लाइक और डू आई फील लाइक हम्बल? नो। सो हम झुकते हैं, हम अपना सर जमीन पर लगाते हैं, प्रणाम करते हैं पूरा, टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ हम्बलनेस, थोड़ा हम्बल अपने अंदर विनम्रता लाने के लिए। जो प्रभु है वो पूरा प्रणाम करते हैं और माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? नमो विष्णु पदाय। मैं उन प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूँ जो जिन्होंने भगवान विष्णु का शेल्टर विष्णु पदाया एंड हु इज वेरी डियर टू कृष्ण, कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, इस भूमि पर कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। उन भक्तिवेदांत स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सरस्वती देवे, ही इज डियर टू
सरस्वती, भक्तिदान सरस्वती, उनके गुरु महाराज, उनके वो डियर हैं। एंड गौर वाणी प्रचार, उन्होंने क्या करा है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में वो उनका उसका प्रचार कर रहे हैं। और स्पेशली किसका उद्धार कर रहे हैं, पाश्चात्य देश का कार्य। बिफोर प्रभुपाद नोबडी वाज देयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड जो प्रचार कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। नमो महावदन्याय नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नामने गौरतिषे नमः। तो नमो महावदन्याय जो बहुत ज्यादा कृपालु हैं, बहुत ज्यादा कृपालु हैं, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण, और क्या दे रहे हैं वो बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी नहीं, वो खुद कृष्ण है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद नमस्तुभ्यम, मैं उन नित्यानंद प्रभु को प्रणाम। जितने भी कलमश है, देखिए आप कभी मंगला आरती आएंगे ना, जो आएंगे कभी ना कभी तो हम सुबह मंगला आरती में एक वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, संसार दावा नल लीडर रोका प्राणाय कारुण्य घना घना। तो अब देखिए उसका मीनिंग ये है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में ना, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड nobody wants to fight, nobody wants to hurt anybody. In general people are good, हर कोई अच्छा ही है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। जैसे वो मूवी से दिखाते हैं ना, एक नेगेटिव विलन होता है, एक हीरो होता है, हीरो ऑल गुड होता है, विलन ऑल बैड होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट इन रियल वर्ल्ड, लेकिन आई एम श्योर हम में तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई आपके जानकार वाले कोई ऐसा सोचता नहीं होगा दैट आई हैव टू हार्म दिस पर्सन, इसका बुरा करना है, इसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, इसकी प्रमोशन रोक लेनी है। डू anybody think like that? Generally there's nobody like that. So but still there are conflicts, still there are fight between लोगों के बीच में conflict होते हैं, अपने आप होते हैं। उसको कंपेयर करते हैं जंगल की आग की तरह। जंगल में आग कोई अपने आप नहीं लगाता है, कोई जाकर नहीं लगाता, वो अपने आप लग जाती है। यहाँ होता है जंगल में आग लगती है, फ्रांस में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कुछ साल पहले, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर मारे गए थे, बहुत बड़ा इशू हो जाती है, गर्मी से हो जाती है। स्पेन में लगती है, बहुत गर्मी होती है तो कभी हवा चलती है तो मतलब पत्ते आपस में वो हो जाते हैं, घिसकर मतलब आग लग जाती है, कोई लगाने नहीं जाता है। मैं एक बार बद्रीनाथ गया था तो रास्ते में जब उसके पहाड़ के ऊपर आग लगी थी, पूरा पहाड़ जल रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था देखने में कि क्या ही हो रहा है। सो कलयुग में ऐसा ही होता है, राइट? Nobody wants to fight, but still there is fight. Even if we have good intention, still there are misunderstandings. हो ही जाता है। This is very nature of कलयुग। ये कलयुग का नेचर है कि कुछ ना कुछ, और उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके बहुत से टाइम हमारा इंटेंशन अच्छा होता है, we have good intention, but our tone is not right. जिस आप क्या बोल रहे हैं, आप किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, वो महत्व रखता है। It is very necessary. It has a great significance. What you are speaking and what is your intentions. But more than that is with what tone you are speaking. जैसे मान लीजिए, ऐसा होगा नहीं, पर जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। It is not going to happen. अभी क्लास खत्म होगा, आरती होगा, आरती के बाद हम प्रसाद पाने जाएंगे, है ना? और जो आपको सर्व कर रहा है वो बोले ले ठूस ले, और कितना खाएगा, ले ठूस ले, कोई खाना चाहेगा? सो विथ व्हाट टोन, या फिर अगर मान लीजिए, चलो ये तो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल हो गया, वो ये भी बोल रहा है कि और लेगा, सही बोल रहा है कि आप और लेंगे क्या नहीं, पर किस टोन में बोल रहा है, इट हर्ट्स अबाउट, है ना? मोर देन एक बार क्या होता है, once there was a fight between a sword and a knife, that who gives bigger wounds, like एक चाकू और एक तलवार के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि हम में से ज्यादा घाव कौन पहुंचाता है। दोनों फाइट कर रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, और वर्ड्स जो होते हैं ना, शब्द जो साइड में खड़े हुए हंस रहे होते हैं।
लेकिन चाकू का तलवार का घाव भर जाता है, शब्दों का घाव नहीं भरता। वी ऑल कैन रिमेम्बर, किसी ने हमें कभी कुछ बोला होगा, कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, हमें बहुत चुभता है वो। लेकिन किसी ने चोट पहुंचा दी, कुछ कहते हो पैसे का नुकसान हो गया, ठीक है भाई हो जाएंगे, दोबारा पैसे आ जाएंगे। किसी ने मुझे ऐसा बोला था, वो मुझे बहुत सालों तक याद रहता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड दिस इज कलयुग। ना चाहते हुए भी फाइट हो ही जाता है। सो अपने अपने एंड पर हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू, we should not see the tone of the person, rather we should see the intention of that person, कि वो क्या चाहता है, क्या उस मतलब मेरा भला ही चाहता है ना। अगर वो थोड़ा मेरे को डांट भी रहा है या कुछ ऊपर नीचे बोल भी रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है वो करने के पीछे, हमें कम से कम ये देखना चाहिए, वो देखे ना देखे। सो कलयुग कलमश नाश आया, जो नित्यानंद हुआ वो क्या कहते हैं, कलयुग के कलमश को खत्म करते हैं, उसका नाश करते हैं। जानवा पते नमः, और जो जानवा देवी के पति हैं उनको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का प्रणाम मंत्र है जो हम याद करेंगे। मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। और उससे अगला है प्रणाम मंत्र ऑफ जगन्नाथ जी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभाय जगन्नाथाय ते नमः। आप में से कोई पूरी गया? इंशाल्लाह वन डे विल गो, विल डेफिनेटली। झूठ मत बोला करो ना कि हाँ जी, इंशाल्लाह ना कि झूठ मत बोला करो। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। नहीं, वो झूठी बोलते हैं कहते हैं। वो जो चाहे मर्जी बोल रहे हैं वो नहीं, उसके पीछे एक सेंस है, वो बोलते हैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो होगा, मैं नहीं करने वाला। मतलब ये है उनका। नहीं, उनका जो मीनिंग है ना, मैं उनको गहराई से समझता हूँ। जिधर उन्होंने नहीं मुझे बताया, मुझे उसका नॉलेज नहीं, तो बोला जिधर उसने ये बोला इंशाल्लाह, समझ लो झूठी बोलेंगे, सच्ची बोल सकते हो। नहीं, उनकी सेंस समझो। अगर बोलते हैं ना कि कल को आओगे, उसका नहीं माने तो बोलेगा इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आऊंगा, मैं नहीं आ रहा वैसे। So Krishna willing, we'll go. Okay, we'll change our statement. Krishna willing, one day we will go to Jagannath Puri. हाँ, ये अच्छी। Words matter. So yes, yes, words Matter a lot, obviously. So yes, when you go to Jagannath Puri, you will see कि Jagannath Puri ना थोड़ा हाइट पर है, एक पहाड़, छोटे से पहाड़ के ऊपर, उसको बोलते हैं नीलाचल पर्वत। तो नीलाचल निवासाय मीन्स जो नीलाचल पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। नित्याय परमात्मा, वो क्या है, परमात्मा है जो हम सबके हृदय में रहते हैं। और किसके भाई हैं, बलभद्र सुभद्रा भयम, जो बलभद्र और सुभद्रा के भाई। आप जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये तीनों बहन भाई हैं, बलराम जी, कृष्णा और सुभद्रा। ठीक है, यहाँ बोल रहे नहीं, यहाँ भी कृष्णा। ऐसे जगन्नाथ जी को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ आए थे महा। सो दीज आर द प्रणाम मंत्रास जो हमें, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, सो वी मस्ट रिसाइट। और सिर्फ बोलना नहीं है तोते की तरह, उस पर क्या करना है, मेडिटेट भी करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि बस सब याद कर लिया, सब रटा मार लिया और भगवान के आगे आके सुना दिया। ओके, नवम आवदन्याय कृष्ण प्रदाय थे कृष्णा कृष्ण नाम न गुरु कृष्ण नमः नित्यानंद दोस्तों प्रेमानंद बधाई ने गुरु कृष्ण से जानो बताए नमः। हे कृष्ण कर्णों से तो दीन बंधु जगत पते गोपी गोपिका नाथ का नमस्ते तब तक आने बोला कि शादे नवनीश्वर विश्वास सुते प्रणाम है। ठीक है, मतलब याद कराइए, उसका भी बेनिफिट होगा, बट मोर बेनिफिट विल बी देयर व्हेन वी मेडिटेट अपॉन कृष्णा's qualities also. The idea is that we'll meditate upon Krishna. भगवान की क्वालिटीज को हम याद रखें। देखिए, what we have learned so far, जो भी हमने अब तक सुना है ना, प्यार क्या होता है, जो हमने पिक्चरों में देखा है ना, वो प्यार नहीं होता है ना? प्यार आपको उस व्यक्ति से होता है जिसकी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है। यू लव दैट पर्सन हुज क्वालिटीज आर गुड, है ना। उसकी मतलब जो मूवीज में दिखाते हैं कि उसके बाल अच्छे हैं, उसका हेयर स्टाइल, उसके मतलब स्टाइल अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनता है, पहनती है, ये सब क्या है, ये सब अट्रैक्शन, इनफैक्चुएशन, टेम्परेरी होता है कि नहीं। देखिए मतलब सॉरी मेरे थोड़े एग्जांपल वैसे ही होते हैं। एक ना मतलब जब भी मैं इससे पहले ना कॉलेज में आई यूज्ड टू गिव सेशन इन कॉलेज, तो वहाँ लड़कों को बहुत होता था कि पूरी जो क्लास की लड़की उनको बहुत अच्छी लगती है ना। तो मैं उसको एक ही एग्जांपल देता था कि एक पंजाबी में गाना था, यारों होंदियां रहनियां कुड़ियां ते बसां,
कि मतलब एंड इट इज अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि जिंदगी में बसें लड़कियां और बसें आती रहेंगी, ये लड़कों के लिए, लड़के और बसें आते रहे, रिक्शे और लड़के आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कितने लोग याद रहते हैं, अगर कोई अच्छा लगता भी है, लगती भी है, कोई हमारा फेवरेट फिल्म स्टार होता भी तो कितना याद रहता है हमें, हार्डली। और उससे अगर हम रियल लाइफ में मिले ना तो विल नॉट लाइक हिम, उसकी हरकतें देखकर, हाउ दे ट्रीट देयर फैंस। सो किसी को हम रियली हम लाइक करते हैं, वी रियली लाइक समबडी हुज क्वालिटीज आर गुड, वो रियली हैव गुड क्वालिटीज। आप देखिए, आप कभी ना कभी पढ़ाई करते हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी स्टडिंग, राइट, इन कॉलेज और इन एग्जाम्स हम आर स्टडिंग, सॉरी। सो डू यू रिमेम्बर द पर्सन हु वाज फर्स्ट इन योर क्लास? क्या आप उसको याद करते हो कभी? You never remember that person who used to come first in the class, right? तो क्लास में फर्स्ट आता उसको याद करते हैं कभी? हार्डली कभी करते हैं। बट उस व्यक्ति को जरूर याद करते होंगे जिसने कभी हमारी मदद करी होगी। Who was a very nice person, who was a very helping person. हम genuinely उसको appreciate करते हैं। We genuinely appreciate that person who has a very kind heart, who had very kind heart, right? आपका कोई ना कोई टीचर भी रहा होगा, है ना, जो बाकी भी बहुत अच्छा होगा। बाकी टीचर्स के बच्चे जब भी नाम रखते हैं, है ना, कुछ कुछ नाम से बुलाते हैं उनको प्यार से, तो उस टीचर को आप हमेशा इज्जत देकर ही बुलाते हो। व्हाई? बिकॉज ही और शी had good qualities. Similarly, if we want to love Krishna, we need to know his good qualities. ऐसे नहीं हो जाएगा प्यार, ऐसे नहीं होता है। आपको जब तक उसकी गुड क्वालिटीज नहीं पता होगी, उसके अच्छे गुण नहीं पता होगा, तब तक प्रेम नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं और उस पर क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं, समझने का प्रयास। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सो द टॉपिक फॉर द डे इज फोर प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिप। आप देखते हैं कि वी सी दैट there are different kind of people going to temple, going to mosque, going to church, synagogue, है ना, अलग अलग इच्छाएं लेकर भगवान के पास जाते हैं। आपको दिखेंगे कुछ लोग जाते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, they do devotional service, but they are motivated by fear, है ना, उनको वो कराया जाता है कि अगर तुमने भक्ति नहीं करी, इफ यू डोंट चैंट योर राउंड्स, कृष्णा विल पनिश यू, योर स्कोर विल बी, एग्जाम विल बी वेरी लो, प्रमोशन नहीं होगा, है ना। या फिर कुछ रिलीजन्स में आप देखेंगे दे से लाइक यू विल गो टू हेल, दोजख की आग में जलोगे आप, जन्नत में नहीं या तो फिर आप स्वर्ग जाओगे, आप स्वर्ग जाएंगे, आप जन्नत जाएंगे। अगर आपने भक्ति करी, आपने, है ना, यू फॉलो द प्रोसेस, यू विल गो टू हेवनली प्लैनेट, देयर विल बी अप्सरास, देयर विल बी सो नाइस थिंग्स। भक्ति के लिए नहीं बोलते हो तो मारने के लिए बोलते हैं सर। हम अपनी बात कर लेते हैं। अपनी बात है सही, आपने लोग फिर भी ऐसे बोलते हैं, वो तो मारने के लिए बोल देते हैं। यस, तो even in our religion also we'll see that there at times, you know, people motivate कि आप ये करेंगे तो क्या होगा, आप स्वर्ग जाएंगे, अगर आपने ऐसा करा तो क्या होगा, you go to hell. There are so many hellish planets. गरुड़ पुराण में इसमें सारा अब ये क्या है, मतलब ये आप देखिए, आप में से कुछ लोग पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं। इफ योर चिल्ड्रन, है ना, या आप अपने मम्मी पापा के सामने हमेशा डरे रहे, यू ऑलवेज फियरफुल ऑफ योर पेरेंट्स, या आपके बच्चे हमेशा आपसे डरे रहे, है ना, कांप जाए बिल्कुल, आपको देखते ही बिल्कुल थर थर कांप जाए बिल्कुल, तो आपको अच्छा लगेगा? जैसे ही आप सामने आए वो बिल्कुल घबरा जाए, no parent will like that. Similarly, you know, Krishna also doesn't like that. कि सामने आ रहा है बिल्कुल डरा हुआ है, तो भगवान बस घर बार सब ठीक चलता रहे, भगवान बस, है ना, प्रॉफिट होता रहे, भगवान नौकरी करते रहे, वीजा एक्सटेंड हो जाए, भगवान मेरा पासपोर्ट आ जाए, भगवान मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। सो दिस इज प्लेटफॉर्म ऑफ फियर। एथिस्ट होने से अच्छा, इट इज स्टिल गुड देन बीइंग एथिस्ट, बट इट इज प्लेटफॉर्म ऑफ फियर, द लोएस्ट प्लेटफॉर्म। जो डर गया वो मंदिर गया, मर ही गया, डर कर मंदिर जा रहे हैं, डरे कि भाई कहीं भगवान मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे, इसलिए चुपचाप मंदिर गए।
इसलिए मैं भक्ति कर लेता हूँ, इसलिए माला कर लेता हूँ, है ना। पहले क्या होता था, पहले जब मैं 2 माला करता तब लाइफ में सब ठीक था। जैसे ही मैंने माला करनी छोड़ी है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है। आपको लगता है भगवान ये सब सोचते होंगे यार इसकी लाइफ में मजे लेने वाला बहुत मजा आता है, इसको तड़पाते हैं थोड़ा सा, ऐसा होता है। Why do government make jails? What is the motive behind they make jails? जेल क्यों बनाती है गवर्नमेंट? लोगों को तड़पाने के लिए। We'll put them behind the bars and then we'll punish them. समझाने के लिए। सबक सिखाने। To reform them. लोगों को तड़पाने के लिए जेल नहीं बनाई जाती। Similarly, all these जो भी हम सुनते हैं कि ऐसा करेंगे तो हेल जाएंगे, हेवन जाएंगे, किस लिए? What is the purpose of that? That you are doing wrong. But अगर हम डरे ही रहेंगे, ठीक है, it is not the right platform. But it is not the best thing. तो ये क्या सबसे lowest platform है? Platform of fear. ये तो डरना नहीं है। भगवान कोई मतलब कोई खूंखार व्यक्ति नहीं है। आप देखो मतलब एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी से एक व्यक्ति ना इंडिया आया। One German gentleman came to India and he visited all the temples. And after visiting so many temples, somebody asked him, "So, what is your conclusion? Who is God? Among all those, there are so many, in India, there are so many demigods and gods. So who is God among them?" So he's the guy with a flute and his girlfriend around him. That guy is God. ये जो लड़का था खड़ा है, जिसके हाथ में बांसुरी है और जिसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ खड़ी है, वो भगवान हो सकता है। How you came to this conclusion? आपको कैसे लगता है कि यही भगवान है? As everyone has some weapon or something to do. He is just enjoying. बाकी आप किसी के भी हाथ में देखो, उसके हाथ में कोई वेपन है, कोई त्रिशूल है, कुछ लेके खड़ा है। बाकी कृष्ण क्या है, वो क्या कर रहे हैं? वो एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं? So in actuality God has no business. उसको कोई मतलब हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोई भी काम करना पड़ता है ना, तो हमें हेल्प चाहिए होती है या खुद करना पड़ता है। वहां खुद नहीं करता, वहां की एनर्जी से हो जाता है, वहां एक्सपैंड करते हैं। जैसे भगवान कई अवतार लेते हैं। विष्णु कृष्णा क्या करते हैं, जो विष्णु जी हैं वो क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस करते हैं, कृष्णा नहीं करते हैं। ओके, सो लोएस्ट प्लेटफॉर्म इज प्लेटफॉर्म ऑफ फियर। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इज, उससे ऊपर लेवल जो है भक्ति का, वो है प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको तो लिफ्ट करा दे। So yes, at times we go in front of Krishna, हम भगवान के पास जाते हैं क्या करने के लिए? एक अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, भगवान ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, है ना। पिछली बार की लिस्ट में से ये रह गया, भगवान क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? पूरा दिन खाली खड़े रहते हो, कुछ काम करा करो। So is it good जब हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए? आपको कैसा लगेगा? कोई भी आपका दोस्त, आपका कोई बच्चा है, नहीं बच्चे नहीं, पेरेंट्स से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ठीक बात, वो ठीक है, पर हर बार each and every time when we go in front of Krishna and we are asking Krishna, give me this, give me this, give me this, give me this, is it a good thing? चलो ठीक है, प्लेटफॉर्म फियर से तो अच्छा है कि हम डरे सहमे नहीं घूम और रहे। ये भी नहीं है कि हम किसी और तंत्र मंत्र के पास तो नहीं जा रहे, भगवान के पास ही जा रहे हैं। मैंने मना नहीं करा उसको, बेहतर है, प्लेटफॉर्म फियर से बेहतर है, पर सबसे बेहतर नहीं है। Who is more intelligent, you or Krishna? Who knows better, you or Krishna? कई बार तो हम अपना नुकसान, मतलब कुछ ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छी ना हो, है कि नहीं? आई नो अ डिवोटी, उनका ना मतलब, अब मेरे पास सारे एग्जांपल, सॉरी मैं अब तक सारे लड़कों से ही अब तक इन्हें डील करा, पहली बार आई एम डीलिंग विद फैमिलीज। सो एक डिवोटी को मैं जानता हूँ, उनका जॉब लगा बेंगलोर में, बट ही वाज आस्किंग डिवोटी, प्रभु आप प्लीज प्रे फॉर मी कि मेरा दिल्ली में जॉब लग जाए, है ना, मैं मंदिर आ पाऊंगा। अच्छा इंटेंशन था, सब कुछ बढ़िया था, बार बार वो कर रहे थे कि दिल्ली में लग गया, दिल्ली में लग गया, और समाव दिल्ली में लग गया। अब इतना हेक्टिक जॉब था
that he was not able to come to temple. बैंगलोर में होता है, कम से कम बैंगलोर वाले मंदिर तो जाते हैं. So Krishna is more intelligent than us. वो जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है. So जैसा हमने last time we discussed last time also that should we ask Krishna or not? भगवान से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? क्या याद है? नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? इच्छा बतानी चाहिए मेरे ख्याल से. मैं चाहता हूँ, बाकी ऐसा होना चाहिए कि आप जो अच्छा समझो. हाँ, मांग भी सकते हैं भगवान से, जैसा माता जी ने बताया कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था that if we ask from Krishna, if a child asks to his parents, it's okay. मम्मी पापा से नहीं मांगे तो किससे मांगेगा? किसी और से ना मांगे, पड़ोसियों से ना मांगे. So similarly we can ask something if we really need something in life, but we must request Krishna. Krishna request करना चाहिए, order नहीं देना चाहिए. Krishna is not our order carrier. और हमें नहीं पता वो चीज हमारे लिए सही है कि नहीं है कि नहीं. One time what happened, there was a king who was, जो राजा लोग होते हैं, they also has to practice how to fight. They must, मतलब उन्हें युद्ध का अभ्यास करना पड़ता है, अदरवाइज कभी युद्ध हो जाए, उसको कुछ आता ही नहीं होगा तो उसको कोई भी मार के चला जाएगा, कोई सैनिक भी मार देगा उसको. So he was practice fighting and somehow or other जो opponent होता है, the opponent hit him in a way that he cut his upper part of his finger. जो उंगली का ऊपर का हिस्सा होता है वो कट जाता है. तो जो उसका और डाकुओं का जनरली एक प्रथा रहती है कि वो क्या करते हैं, बलि देते हैं. दे यूज्ड टू गिव ह्यूमन सैक्रिफाइस. तो अब वो बलि देने वाले होते हैं तो वो देखते हैं कि व्हेन यू ऑफर समथिंग टू समबडी, इट मस्ट बी प्रॉपर, पूरा होना चाहिए वो चीज. तो चेक करते हैं, राजा का ना उंगली नहीं होता है, उंगली कटा हुआ होता है, तो बलि कैंसिल कर देते हैं. दे कैंसिल द सैक्रिफाइस. ये पूरा नहीं है, वी आर नॉट ऑफरिंग द राइट थिंग. तो राजा को छोड़ देते हैं. तो राजा को याद आता है कि माई लाइफ इज सेव्ड. जो मंत्री ने बोला था, दैट माई मिनिस्टर यूज्ड टू से दैट वट एवर कृष्णा डू इट्स राइट, है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. ही बिकम सो थैंकफुल. वापस आता है और मंत्री को बाहर निकालता है, एंड वो बहुत उसको थैंक यू करता है. थैंक यू बिकॉज ऑफ यू, वट एवर यू सेड इट वॉज राइट, दैट इट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो पर वो उसके मन में, राजा के मन में एक सवाल फिर भी चला. ही स्टिल हैव अ क्वेश्चन दैट कृष्णा सेव्ड मी. भगवान ने मुझे तो बचा लिया कि मेरी उंगली कटी थी, मैं बच गया, बट वाई कृष्णा पुट यू इन द जेल? बिना वजह तुम्हें जेल में रहना पड़ा. तो इसकी बलि चढ़ी. हाँ. तो मंत्री बोलते, द मिनिस्टर से ही सेज दैट इफ यू कुड नॉट, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला, इफ यू वुड नॉट हैव बीन पुट मी बिहाइंड द बार्स, आई शुड हैव बीन सैक्रिफाइस्ड. मेरी बलि दे दी जाती. सो आप देखिए, आप अपनी लाइफ में खुद देखिए, एट टाइम्स हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए होंगे, बट दे टीच अस सम वैल्यूएबल लेसन्स, है कि नहीं? हमें उस समय लगा होगा कि कहां फंसा दिया भगवान, है ना, इसलिए तुम्हारी भक्ति करी थी, है ना, इसलिए मैं मंदिर जाता था, इसलिए ये सब करता था ताकि मुझे ये दिन देखना पड़े. बट नो, कृष्णा इज आवर वेरी 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 केयरिंग फादर. ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस. और कभी अगर हमें लगे भी कि हाँ भगवान थोड़ा ज्यादा, आपने बड़ा ज्यादा टेस्ट ले लिया मेरा, आई एम नॉट दैट मच ऑन दैट लेवल. देखिए, लाइक व्हेन वी स्टडी CSM, which class you're in? CSM. So हर क्लास के हिसाब से टेस्ट होता है. The school, the teacher, they give you test as per your ability. If you, what is the motive of taking exams? क्या मोटिव होता है उसके पीछे? Okay, level check हो जाए, then they can proceed further. Then prepare them for the next level of exam. That is the motive, to check what you know. Similarly, Krishna put difficulties in our life to check our level. Do he really loves me or not? Is I am his first love or not? Krishna doesn't like to be, on the second on your list. पहला प्यार बनना चाहते हैं, वो दूसरा प्यार नहीं बनना चाहते.
कोई भी देखो किसी दूसरे व्यक्ति की लिस्ट में सेकंड नंबर पे नहीं आना चाहेगा. एंड कृष्णा इज ऑल्सो लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई कृष्णा पुट टेस्ट इन आवर लाइफ. अगर हमें कभी लगे इफ यू फील लाइक कृष्णा ने ज्यादा बड़ा टेस्ट ले लिया है, इतना मैं हूं नहीं, तो कृष्ण से मतलब बोल सकते हैं भगवान इतनी प्रॉब्लम्स नहीं सह सकता मैं, थोड़ी कम करो. एंड कृष्णा डू अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट वाज प्लेटफॉर्म ऑफ फियर. जो डर गया वो मंदिर गया, डर कर मंदिर भक्ति कर रहे हैं, नहीं, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड. नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर, है ना, कि मांगने के लिए जा रहे हैं, बार बार मांगे जा रहे हैं. ठीक है, आप मांग सकते हो, बट कैसे? इन अ रिक्वेस्टिंग मोड. भगवान अगर आपको ठीक लगे ये मेरे लिए अच्छा होगा, तब आप मुझे ये दे दीजिए. इफ यू थिंक दैट दिस इज गुड फॉर मी, दैट काइंडली गिव दिस टू मी, है ना. आप देखिए जितने भी डीमंस हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारे मटेरियल ओपुलेंसेस मांगे. दे ऑलवेज आस्क फॉर मटेरियल ओपुलेंसेस, एंड बाय द एंड ऑफ द डे these material opulences, they become cause of their destruction. उनके नाश का कारण ही वही चीज बनी, है ना. रावण ने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, है ना, नर से ना मरूं, सॉरी किसी देवता से, राक्षस से ना मरूं. इंसान से मरते हो कोई, उसे लगा इंसान कोई मार ही नहीं पाएगा. ये हिरण्यकशिपु ने मांगा था. रावण के भी ऐसे ही वो थे सारे, है ना. काल को बस में कर लूं, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे उसने भी बूंद लिए. ऐसे हिरण्यकशिपु ने मांगे था, दिन में नहीं, रात में नहीं, इंसान से नहीं, जानवर से नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं. बट ऑल दीज मटेरियल ओपुलेंसेस इवेंचुअली दे बिकम कॉज ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन. सो रादर वी शुड आस्क कृष्णा इन अ हम्बल रिक्वेस्टिंग मोड कि भगवान अगर आपको ये ठीक लगे कि मैं इससे अपना नुकसान नहीं करूंगा, इट विल नॉट बिकम कॉज ऑफ माई डिस्ट्रक्शन, कॉज ऑफ माई एंजाइटी, देन यू गिव मी. अब देखिए भगवान को देने में कोई वो नहीं है, पर भगवान ये नहीं चाहते कि ये जो चीज मैं इसको दे रहा हूं ये मेरे और इसके रिलेशनशिप के बीच में आ जाए. ठीक है, तो सेकंड इज प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर. उससे ऊपर एक और प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी. Acknowledging, yes, Krishna gave me so many nice things. देखो, पहला उन्होंने हमें एक अच्छे परिवार में जन्म दिया है. अभी इमेजिन योरसेल्फ, आप जितने भी साल के हैं, जो भी जिस भी जेंडर में है, जितने भी साल के, इमेजिन अ पर्सन ऑफ सेम एज, सेम जेंडर इन अफगानिस्तान, इन इराक, इन सीरिया. उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी. सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू कृष्णा कि इतना अच्छे परिवार में जन्म दिए, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे इंटेलिजेंस दी. मीन्स हम बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हैं, है कि नहीं. मतलब मुझे मम्मी पापा है, उनको थोड़ा सोचना पड़ता होगा, बच्चों को सोचना भी पड़ता होगा कि आलू कितने रुपए किलो है कि नहीं, सिलेंडर में गैस कितने की भरती है, कितने रुपए किलो, मतलब कितने यूरो किलो है, सॉरी. सो कहने का भाव ये कि डू वी थैंक्स कृष्णा फॉर दैट. कभी हम भगवान के सामने आते हैं, थैंक यू बोलते हैं, है ना. हमें जब कोई थैंक यू बोलता है, हम किसी के लिए, व्हेन वी डू व्हेन वी हेल्प समबडी एंड समबडी सेज थैंक यू टू अस, हाउ गुड वी फील. ही थैंक्ड मी, दे अप्रिशिएटेड मी, कितना अच्छा लगता है हमें. पर हम भगवान को बोलते हैं थैंक यू, भगवान आपने ये दिया मेरे को, वेरी नाइस. बोलना चाहिए, जब हम दर्शन के लिए जाएं तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए हमें. दैट इज प्लेटफॉर्म ड्यूटी. इट इज बेटर देन फियर. डर के भक्ति करने से, मांगने वाली भक्ति करने से बेहतर क्या है? ड्यूटी के लेवल पर भक्ति करना. यस, एक्नॉलेज करना, यस कृष्णा यू हैव गिवन मी सच नाइस थिंग्स, सच नाइस फैमिली, सच नाइस जॉब. मुझे इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती है कल मैं क्या खाऊंगा, रात तक जीऊंगा नहीं जीऊंगा. इमेजिन समबडी इन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेरेवर, लाइफ का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा. वी आर इन सच अ नाइस सिचुएशन. वी मस्ट थैंकफुल टू कृष्णा. बट अगर कोई पेरेंट्स हो, है ना, और उनके बच्चे, देयर चाइल्ड विल थैंक्स देम ओनली 7 to 8. ओके मम्मी, ओके पापा, 7 to 8 यू, आई विल डू वट एवर यू से. उसके आगे पीछे नहीं. उसको अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा. मान लीजिए जैसे हम भक्ति करते हैं,
है ना, 2 माला करूंगा, साथ से एक बार भगवान के सामने प्रणाम करूंगा, सुबह जाऊंगा प्रणाम करूंगा, या हफ्ते में एक बार मंदिर, ड्यूटी बाउंड है हम, इतना करूंगा। पर क्या इतना, अगर मान लीजिए यही आपके बच्चे आपके साथ करें कि सिर्फ 7 से 8, आगे पीछे आप नहीं ख्याल आ रहे मेरे, आपको नहीं जानता मैं, 7 से 8 जो बोलोगे वो करूंगा, सो इज इट अ गुड थिंग? So the platform of duty is also not the best platform, right? Means it is good, it is better than those two platform. Platform of fear से अच्छा है, platform of desire से अच्छा है, platform of duty क्या है? Best नहीं है, best is platform of love. जब हम सही में भगवान से क्या करें, प्रेम करें। अब देखिए, जैसे मैंने I already told you how we can love Krishna when we know his qualities. जब हम सही में, और देखिए when we really love somebody ना, ये इन्फेचुएशन की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग इन्फेचुएशन और अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, वो तो थोड़ी देर होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है कि नहीं? थोड़े टाइम तक ही व्यक्ति अच्छा लगता है, बस ठीक है, उसके बाद फिर जैसे जैसे वो, इसलिए जितना दूर होता है ना उतना अच्छा लगता है, जैसे पास आता है ना तो फिर उसके अच्छाई बुराई सब नजर आती है, फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। सो if we really want, means if we really want to love Krishna, we must, अगर हमें भगवान से प्रेम होगा ना तो हम अपने आप ही स्वतः ही भगवान के बारे में हमेशा सोचेंगे। जैसे दोज हु आर पेरेंट्स, जब भी आप अपने बच्चे के जूते देखते होगे, स्वतः ही आपको क्या होगा, उसकी याद आती होगी, है ना, ये इसके जूते हैं, या मार्केट में भी आपने वैसा जूता देखा, वैसे कपड़े देखे, आपको उसकी याद आती होगी, है ना। अभी तो आपके बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, बट इन फ्यूचर दे विल गो समवेयर एल्स, दे विल डू जॉब, है ना, तो भी आपको उसके कपड़े देख के, उसकी चीजें देखकर आपको उसकी याद आएगी, आपके माँ बाप को याद आती होगी आपकी, because they really love us, right? So similarly, we must, the best platform is platform of love. How we can love Krishna? For that, how to love Krishna, we need to dedicate it all our activities to Krishna. जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए करें। जैसे हम खाना बनाते हैं, जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, मार्केट में हमें दिखा कि नया फ्रूट आया है, अभी आजकल मान लेते हैं, मतलब मेरे को पता नहीं है वैसे, इतना मैं फ्रूट, मतलब किचन में ज्यादा इंटेलिजेंस है नहीं मेरी, मान लीजिए तरबूज नए नए मार्केट में आया, अभी सीजन आया, गर्मी है ना, तरबूज दिखे आपको, जनरल टेंडेंसी क्या होती है, व्हाट इज आवर टेंडेंसी, बड़े दिन हो गया तरबूज नहीं खाया, तरबूज लेकर आया, तरबूज खाएंगे, ठंडा करके फ्रिज में डाल के ठंडा करके खाएंगे, है ना। अदर वे अराउंड कुड बी, so many days we have not offered watermelon to Krishna. We'll first offer it to Krishna and then we'll eat. बहुत दिन हो गए समोसे नहीं खाए हमने, या हमने नहीं खाए, या फिर भगवान को नहीं खिलाए, है नहीं। सो व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, देखिए ये जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, ये हम सबके हृदय में है। दिस टेंडेंसी ऑफ लविंग कृष्णा इज ऑलरेडी देयर इन एवरीबडीज हार्ट। क्योंकि हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। यू मस्ट हैव सीन सम हिंदी मूवीज इन ऑफ 80s एंड 90s, है ना, जी सिनेमा वगैरह इस सब पे आती रहती थी वहां। तो उसमें क्या दिखाया जाता था कि छोटा बच्चा होता था, वो गुम जाता था कुंभ के मेले में, है ना, फिर वो बड़ा होता था, फिर उसकी बूढ़े माँ बाप से वो मिलता था, है ना। सबने ये मूवीज देखी होंगी, राइट। सिमिलरली वी आर ऑल लॉस्ट चाइल्ड ऑफ कृष्णा, वी हैव फॉरगेट कृष्णा एंड राधा रानी। But when we chant Hare Krishna, when we read Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, when we associate with devotees, when we come to temple, when we hear Krishna Katha, we awaken our, हम जो है अपने जो सोए हुए कृष्ण प्रेम को हम क्या करते हैं, we awaken that love of Godhead, which is already there, है ना। जैसे आपने जो चीजें बचपन में करी, whatever you have done in childhood, आपको अगर कोई दोबारा याद दिलाएगा, आपको याद आ जाता है, आप उसको फिर से करने लग जाते हैं। ऐसे हमारा भगवान से प्रेम हमेशा से है। जो हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, उस प्रेम को स्वतः दोबारा क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है, रीअवेकनिंग दैट लव। इसलिए जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, आपको पता है हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण? जागो जागो जागो, सुबह हो गई।
Yes. Hara means energy of the Lord Shiva, Radharani. Krishna, all attractive Lord Krishna. राम, आप भगवान राम भी मान सकते हैं या फिर आप रमन होता है, राधा रमन. तो the very meaning of Hare Krishna, most Radha Rani, oh all attractive Krishna, oh all attractive, all pleasurable Lord Ram, kindly engage me. आप क्या करिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए. हम भगवान से क्या मांगते हैं? देखिए, अब सेवा उसी की कर पाते हैं जिससे हम, अदरवाइज वो ड्यूटी होती है, अदरवाइज वो नौकरी होती है ना. 9 से 5 चेक इन चेकआउट करना है, जितना पैसा उतना काम. एक बार लंच नहीं, 2 बार पंच, एक बार लंच, लाइक अ टच. जल्दी यही ऑफिस में यही होता है. 9 बजे पहुंचना है, आई हैव टू बी देयर बाय 9, पंच इन माय कार्ड, टेक अ 1 hour lunch, बी गेट आउट ऑफ द ऑफिस बाय 6. 2 बार पंचिंग करना, बस इतना, मेरे को इतना पैसा मिलना, इतना ही काम. बट व्हेन वी रियली लव कृष्णा, हम अपनी, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं सही, अगर हम बाउंड्रीज नहीं देखते हैं, अगर बच्चे बीमार होते हैं अगर कभी, तो ये बस यार 9 बजे सोने का टाइम है, 9 बजे तक देख लो, 2 दवाई लेनी है, लेने उसके बाद सोने जाने, ऐसा होता है. When we really love, we extend ourselves. So when we really love Krishna, then we हम टाइम वगैरह नहीं देखेंगे. फिर हमारे 24 घंटे हम कृष्ण के बारे में ही सोचें. हाउ टू डू इट? When we chant, जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में जाने, जितना ज्यादा उनकी क्वालिटीज के बारे में जाने, इज ही रियली लवेबल पर्सन और नॉट. क्वालिटीज पता होगी तभी तो हमें पता लगेगा कि वो प्यार करने योग्य है भी कि नहीं, प्रेम करने योग्य है. ठीक है, तो हमने 4 प्लेटफॉर्म डिस्कस करे. पहला प्लेटफॉर्म कौन सा था? व्हाट इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म? Fear. Fear. What is the problem with platform of fear? You could डर गया. temple. जनरली आप देखेंगे मोस्टली दूसरे धर्मों में भी या हमारे धर्म में भी क्या करते हैं लोग, ऐसे ही मोटिवेट करते हैं. कर लो, सत्यनारायण की पूजा कर लो, सोमवार का व्रत रख लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम. आप देखिए कई बार आप देखिए भगवान सबका केयर करते हैं. अब जंगल में इतने हाथी हैं, इतने सारे जानवर हैं, लेकिन उनको क्या भगवान से मांगना पड़ता है? उन सब की छोड़िए. There are so many atheists. Is God not providing for them? There are so many. मन तो नहीं कहते, पर एथिस्ट ही मानते हैं. एथिस्ट उनको भी तो भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते ही है ना. अभी देखिए किसी माँ बाप का, if a parent has a good child and a bad child, do parents do not care of the bad child? बुरा बच्चा भी है, क्या माँ बाप उसको खाना वाना नहीं देते क्या? इसको निकाल देते क्या? निकल गया, हमारे बात कहना नहीं मानता, चलो बाहर निकल. ऐसा होता है क्या? हमारी नहीं करेंगे, हम क्या डरने की जरूरत नहीं. हमसे ज्यादा भगवान हमारी केयर करता है. So platform fear is the lowest fear, lowest platform. Then what is the platform? Next platform? Desire. Give me this, give me that, give me this, give me that. Is it a good thing? भगवान से मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं. ज्यादा नहीं, थोड़ा. बस 1 मिलियन यूरो दे, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, इतना ही चाहिए. Just give me 1 million euro. ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं. आपके पास इतना सब कुछ है, थोड़ी सी जेब खाली भी करोगे तो इतना 1 मिलियन यूरो निकल ही आएगा, मेरा काम बन जाएगा. We can ask Krishna, but in a requesting way. अपनी इच्छा बताओ, अगर वो हमारे भले के लिए है तो पूरी करते हैं, नहीं है तो आप बताइए. Krishna, if you think this is good for me and my bhakti, kindly give me. कई बार मतलब ऐसा होता है कि ना, जनरली ऐसा देखा जाता है कि पत्नी जुड़ जाती है, पति नहीं जुड़ता है, पति जुड़ जाता है, पत्नी नहीं जुड़ती, भक्ति करती है. या फिर माँ बाप भक्ति करते हैं तो बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे भक्ति करते हैं तो माँ बाप नहीं करते, कोई ना कोई रह जाता है. और ये दूसरा व्यक्ति होता है ना जो भक्ति करवाता है, ये बस यही वो करता रह जाता है कि मेरे घर में भक्ति की समझते ही नहीं, मेरे को वो नहीं समझते. तुम उनको समझते क्या?
after coming to so many classes, after eating so much prasadam, after listening so many lectures, after chanting so much, now you are convinced मुझे भक्ति करनी है, वो एक ही बार में समझ जाएंगे क्या? टेक टाइम, जो हर के कर्म अलग अलग है। ये भी अगर आपके साथ भी ऐसा किसी को आप भक्ति कर्म उठाना चाहते हैं, जस्ट फीडिंग प्रसादम। प्रसादम इज द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वे टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ एवरीवन गोस टू स्टमक। किसी को फिलोसफी अच्छी लगे ना लगे, कीर्तन अच्छा लगे ना लगे, दर्शन अच्छे लगे ना लगे, प्रसाद सबको समझ आता है। जनरली आप देखेंगे दिस इज यूनिवर्सल, यहाँ भी है, इंडिया में भी है। क्लास के टाइम जितने लोग होते हैं ना, प्रसादों के टाइम उसके डबल होते हैं। एवरीवेयर इज सेम, so it's okay. मतलब प्रसाद पाने तो so we can ask Krishna, but how we must ask in a requesting method. वन अगर ठीक लगे कहीं में से अपन नुकसान ना करें। What is the next platform? Platform of what is good about platform duty? क्या अच्छा platform duty के लिए? ईगो खत्म होता है। ईगो खत्म होता है, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। एक्नॉलेज तो करें कि भगवान आपको हमारे लिए इतना कुछ किया है, आपने हमारे लिए इसको अच्छा लगेगा, आज मुझे समझ तो नहीं आता तो आई इसको। So we must thank Krishna. बट अभी हम जब जाएंगे दर्शन करने के लिए, जब भी दर्शन करें, हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था 4 स्टेप ऑफ टेकिंग। वन ऑफ दैट इज थैंक्स कृष्ण। वहां तो थैंक यू बोलना चाहिए, वहां आपने इतना कुछ करा। बेटर बाकी लोगों से, कितने लोगों से आगे ठीक है, बहुत लोगों से पीछे, बहुत लोगों से आगे भी। सो वी मस्ट थैंक कृष्ण। बट व्हाट इज बैड अबाउट प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी? क्या अच्छा नहीं है प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर? लिमिटेशन कितना ही करो, रोज मंदिर जाओ, मंदिर जा रहा हूँ बस ठीक है, 2 बार भगवान का नाम लीजिए काफी, सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम लीजिए। सच्ची श्रद्धा काफी नहीं है। We need to come on the platform of love. प्लेटफॉर्म लव पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज जरूरी उधर तक ही पहुंचना है, 3 काम तक चलेगी। ये इश्क नहीं आता, हरी तरह समझ लीजिए, आग का जरिया है, दूर के लिए आसान नहीं है। वहां से तो भगवान भी जानते हैं, भगवान हमारे अंदर के चलना सब जानते हैं। वो तो ये चीजें नहीं छोड़नी है, वो चीजें एक्चुअली देखिए, we don't have to leave। आपको कभी नहीं बोला जाएगा, कभी आप भगवगीता में नहीं पढ़ेंगे, यू नेवर सी भगवगीता छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, भगवान जानते हैं, हमें भी नहीं पता। आदमी की ड्यूटी भी है ना, तो ड्यूटी निभानी भी चाहिए ना, भागे भी तो भी गलत है ना। ट्यूशन में मतलब बच्चे कहेंगे यार क्या मंदिर गए आप, मम्मी पापा निकल गए, मम्मी कहाँ चले गए, हमें छोड़ गए। You have your duty for other people also. So ये हमारा सिद्धांत नहीं है कि हमें कुछ छोड़ना है। Rather we have to use everything we have in the service. That is our सिद्धांत। अब देखिए अर्जुन ने क्या बोला भगवद्गीता पहले चैप्टर में कि मैं छोड़ के जंगल जाता हूँ। 5 रीजन भी दिए उसको कि जाना बेहतर होगा। भगवान ने क्या बोला? नहीं, do your duty. महामनुष्य remember me and fight. Similarly, remember Krishna, love Krishna, and do your duty. Duty to your children, to society, everywhere. Duty to other living entities. Preach to them. Make them connected to Krishna somehow or the other. By giving sadhana, by taking them to temple, by taking them to festival, whatever way. लेकिन कभी भी ना कि मैं आपको छोड़ना नहीं है। हर एक चीज में भगवान को ऐड करना। खाना अच्छा लगता है, भोग लगाइए, प्रसाद खाइए। घूमना अच्छा लगता है, तीर्थस्थल जाइए, मंदिर जाइए। आपको मंदिर में जाते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जगन्नाथ भी जाते हैं। You can go to beach also, but go with devotees. अभी पिछले हफ्ते जो बेंगोली डिवोटीज है, वो 90 डिवोटीज उन्होंने बस बुक करके वो नॉर्मंडी गए थे और स्पिरिचुअल पिकनिक। अभी कभी जाएंगे, एक्स्ट्रा विलिंग कभी ना कभी जाएंगे हम, बस बोलो करेंगे हम, ऐसा भी बनाएंगे। ये सर्दियां आने से पहले कुछ ऐसा करने। अभी हम थोड़े नए हैं तो मैं अभी ऐसी चीजें करना चाहता हूँ।
सो वी मस्ट लव कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। कम से कम जो हम चैंटिंग करते हैं उस पर ड्यूटी बाउंड करें, भगवान के बारे में पढ़ें, भगवान को जाने, तभी हम प्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप में से पार्टी शुरू होने वाला हो चुका है ऑलमोस्ट। बिफोर वी गो आउट ऑफ दिस रूम, हाउ मेनी चैंट्स वी आर, हाउ मेनी राउंड्स वी आर डूइंग एवरी डे? 6 शुरू करना है अभी। आज बहुत फॉलो कर देना, आज शुरू कर देना। आप ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे, फिर भी ऊपर नीचे एवरेज 5 पहले तो आप ही करते हैं। और जो रहते नहीं फॉलो, जो है हमसे ही होता है। मैं 16 करता हूँ, कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। 4 में सब माला करते तो वो काउंटिंग आ रही थी, सेम ही है ना? ठीक है, कर सकते हैं। देखिए, हम मान लीजिए हम 3 रोटी रोज खाते हैं, 3 चपाती एवरी डे, एंड सम डे यू नो दे विल फीड अस ओनली 1 चपाती। ऊपर नीचे हो जाए, पहले एक दिन 5 खा लो, कल नहीं मिलेगी, ऐसा चलता है। ट्राई टू फिक्स इट, मिनिमम इतना तो करो। आपके ऊपर, अभी मैं वो हाईएस्ट एज है, अभी आपको जितना टाइम अलाउ करता है बच्चों के साथ धीरे धीरे पांची इट्स ओके, engage them. If you cannot defeat them, you know, make friends with them. क्या माला के बीच में बोल सकते हैं? नहीं बोलते ना, बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना। प्रयास करना चाहिए, जब तक सो रहे हैं तभी करनी। जब माला शुरू होती है तभी बच्चों की आतंक शुरू हो जाता है, मम्मा मम्मा। बोलना है, ये बच्चे का बोलना नहीं बोलते नहीं, बस आंखें चल रही होती हैं। यहाँ तो फिर वही जा ही रहा है। वो भटका देते हैं। Yes, it is there, but आपको बता, मैं तो लेके ही करता हूँ। क्या अभी रोएगा क्या करूँ, शायद लिटाया भी नहीं है, क्या करें, मैं लेके ही करता हूँ। ये छोटा भी है, गृहस्थी में बहुत बहुत कोशिश कर। बिल्कुल, तो देखिए भगवान भी समझते हैं, भगवान भी लकीर के फकीर नहीं, यही बोला है, यही करना है। कृष्णा ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर सिचुएशन। तो आप इंटेलिजेंटली आप डील कर सकते हैं कि एक अगर या तो सोने से उठने से पहले आप थोड़ा जल्दी उठ जाए, वन ऑफ द वेज। या आप क्या कर सकते हैं कि अगर हस्बैंड टेक केयर कर रहा है तो वाइफ टेक केयर कर लाइव हो जाए उसका स्ट्रगल। ठीक है, आप उसके सामने रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप दूसरे कमरे में रहेंगे, आपकी जल्दी से बड़े बड़े, पर अगर आप जब बाहर चले, बाहर माला करके वापस आ जाए, जल्दी हम भी ऐसे करते हैं। मंदिर में कभी हमारी माला रह जाती है, जैसे थोड़ा यहाँ पे चलता ही रहता है। अभी फिर अगले हफ्ते जो है वो सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पर न्यू मैप जा रहे हैं परम पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए। ओनली 3 डिवोटीज दिस ईयर, नहीं इधर न्यू मैप फ्रांस में। चलो बता देता हूँ आपको, मंडे को मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पे। न्यू मैप पता है आपको, कितने लोगों को पता है? नेट पे देखा गए भी है कई। मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा फेस्टिवल क्या है वहाँ पर। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वो, क्योंकि यहाँ पे एक ही बलराम जी है पूरे फ्रांस में। तो 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है वो। तो थर्सडे से शुरू हो जाएगा, फ्राइडे से शुरू हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, मंडे को है वो। अभी झूलन 31 किलो है। हम क्या सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ 3 ही लोग हैं यहाँ पर, बाकी सब लोग वहाँ जा रहे हैं फेस्टिवल के लिए। तो मेरा रोज क्वार्टर में सेवा होगा सुबह, मतलब सुबह डाउन नहीं होने वाला। रोज सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 तक वहाँ तक ड्रेसिंग करना रहेगा। जिस दिन अगर क्वार्टर में जाता हूँ तो उस दिन मारा नहीं होता सुबह, और अगर मैं मंदिर में ही रहूंगा तो कोई ना कोई काम लगा रहेगा, मैं ही बाहर निकल जाता हूँ, घूम कर आता हूँ, 2 घंटा माला करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपके लिए जितना पॉसिबल आप कर सकते हैं। मैं आइडिया दे रहा हूँ, आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि वो बच्चों को खाना खिलाना और आप बाहर घूम रहे हैं। योर फर्स्ट ड्यूटी इज योर भक्ति को इंटेलिजेंटली करना है, फनेटिक होकर नहीं करना। सिमिलरली दोज हु आर स्टूडेंट, देयर फर्स्ट ड्यूटी इज टू स्टडी। जनरली क्या होता है, व्हेन वी आर स्टडी समय में भक्ति याद आती है, माला कर लेते।
जब माला करता तो स्टडी ज्यादा। ओके, सो आप में से कोई अगर सोमवार को फ्री है, सोमवार को छुट्टी ले सकता है, या जब भी सोमवार को आप सुबह जा सकते हैं और फेस्टिवल करके वापस पर अगले सोमवार को क्या है? जन्माष्टमी। It will be our now we are not just तभी तो मैंने बोल दिया हस्बैंड को वो भी छुट्टी लेंगे, हम यही होंगे सेवा में। हम गेस्ट नहीं है। कितने बजे से 3 बजे से शुरू हो जाएगा हमारी सेवाएं, हो सकता है पहले ही शुरू हो जाए। 26 मंडे, 26 जनवरी के 26 अगस्त मंडे है। हो सकता है पहले भी आना पड़े। मैं आपको आप इन्फॉर्म मुझे संडे को बोल देना, संडे को फिक्स क्योंकि मंडे को तो मैं दोपहर के बाद ही आता हूँ। कोई बात संडे को मैं पूरा दिन और उसके अगले दिन भी। हर एक का अपना अपना 26 को तो प्रभुपाद जी का है। So I inform and share the all the information. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हम गेस्ट की तरह आते थे, अब हम गेस्ट नहीं रहे। Now we are पहले हम प्लेट लेकर इस तरह खड़े होते थे कि डाल दो, अब हो सकता है हम कड़छी लेकर दूसरी साइड खड़े हैं, कितना लेंगे और कोई सर्विसेज की होगी हमारे, मतलब जितना कि आप टाइम अवेल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, कितना आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, क्या सेवा आप कर सकते हैं। बट देयर विल बी सम, क्योंकि देखिए कृष्ण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण के गेस्ट, वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां के। मैंने शायद आपसे पहले भी शेयर किया, आई माइट हैव शेयर्ड इट विद यू अर्लियर आल्सो। सपोज इफ देयर इज अ सिचुएशन कि पुजारी अगर भगवान की पूजा कर रहा है, he is worshipping Krishna in the altar and nobody is there in the temple, और कोई भी व्यक्ति आ जाए, somebody happen to come to temple, प्रभुपाद जी ने बोला है कि आरती वही रखकर कृष्ण को रोककर उस व्यक्ति को पहले अटेंड करना। गेस्ट ऑफ कृष्णा इज मोर इम्पोर्टेंट देन कृष्णा हिमसेल्फ। वहां का जो गेस्ट है वो वहां से ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट। सो ऑन जन्माष्टमी देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आएंगे। आई गिव यू कार्ड्स आल्सो, हमने कार्ड दिख रहे हैं, कार्ड 3-4 कार्ड उठाइए, सबके हाथ में एक थमाइए। अगले सोमवार में बराबर तो खोलिए और देखिए। यू आर इनवाइटेड, हमने आपको इनवाइट कर दिया। हमने घर पे ठीक है, तो आप चाहें तो आप यहाँ से 2-3 कार्ड और ले सकते हैं, जिसको भी आप जानते हैं कोई इनवाइट। नाउ यू आर नॉट गेस्ट, यू आर, और होस्ट का काम क्या होता है? दूसरों को इनवाइट करना, और वो आएंगे तो उनकी सेवा करना वो भी किसका काम है? हमारा ही काम, कि उनको प्रसाद टाइम से, प्रसाद ढंग से सर्व हो, भीड़ भड़ाका ना हो, ऐसा ना हो। ये ड्यूटी किसकी है? हमारी। बी रेडी, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। दो हार्ड एंड पार्ट क्या आना ही आना, वर्क ना आप वहां देख लेंगे। प्लेटफॉर्म फियर पे नहीं, प्लेटफॉर्म लव। यस आई हैव टू। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? Are you ready?